हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बच्चों, क्लास 10th मैथ में हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने पिछली क्लास में शुरू किया था 7B एक्सरसाइज। ठीक, 7B के हमने 1 से 5 तक के सवालों को बता भी दिया था। आज हम बताएंगे उसी के आगे के सवालों को, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हाजिर हो गए हम सवालों के लेके। आज हमें बताना है सवाल नंबर 6। ठीक है, तो 5 तक के बता चुके थे। जिन्होंने ना देखा हो, जाके के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, फटाक से उस वीडियो को देख लें। ठीक है, अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु है। एक जो है अंत बिंदु दिया गया है। बिंदु कितना दिया गया है? 13,19। ठीक है, ये दिया गया है। और मध्य बिंदु दे दिया गया है। मध्य बिंदु भी दे दिया गया भैया। मध्य बिंदु दे दिया क्या? -9,30। ठीक है, दूसरा अंत बिंदु निकालना है। दूसरा अंत बिंदु जो है वो निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा हमें पूछा क्या गया है, पूछना क्या चाहता है, क्या बता दिया, क्या दिया गया है। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर एक रेखा है ऐसे, ठीक है, क्या कह रहा है, एक रेखा है, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया। ए के पॉइंट से आपको ये एक अंत बिंदु है, वो अंत बिंदु, दो अंत बिंदु होते हैं, लास्ट पॉइंट। तो ये हो गया 13,19। दूसरा अंत बिंदु क्वेश्चन मार्क, मध्य बिंदु दे दिया गया है। ठीक, पी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंत बिंदु दिया गया है, दूसरा अंत बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, मध्य बिंदु निकालने हम इसको मान लेते हैं, ये हो गया x2 और ये y2। ठीक है, ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x और ये y। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि जो P है ए बी का क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो बेटा x बराबर क्या निकालोगे? x बराबर होता है x1 प्लस x2 y2, मध्य बिंदु ऐसे निकालते हैं। और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 y2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। अब यहाँ पर मध्य बिंदु तो दिया ही गया है, ये बिंदु निकालना है, फॉर्मूला यही लगा लेंगे। अब जो वैल्यू हमें दी गई हो रख लेंगे। x की वैल्यू आपको दी गई है 9, माइनस का 9। x1 की वैल्यू आपके पास है 13। x2 वैल्यू निकालनी है /2। इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 18 बराबर 13 प्लस x2। क्या करो, इधर इसको भेज दो, तो माइनस का 18 माइनस का 13 बराबर x2। दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 5 13 हो जाएगा, सॉरी 8 3 11 हो जाएगा, और ये 31। x2 भी माइनस का। ठीक है, ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, y निकाल लेते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 19 है। y2 की वैल्यू हमें पता करनी है। अच्छा, y की वैल्यू तो दी गई है ना, y की वैल्यू कितनी है? 30 y2। मल्टीप्लाई करा लो बेटा, तो 60 हो जाएगा। 19 प्लस y2, इधर लेके माइनस कर लो। ठीक, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे जाएगा 5 में से जाएगा 4, तो 41 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः जो B हो जाएगा, दूसरा अंत बिंदु लिख सकते हो, दूसरा अंत बिंदु वो क्या हो जाएगा? माइनस का 31,41। तो ये हो गया दूसरा अंत बिंदु। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, बताएं दूसरा सवाल। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको कर देते हैं रफ। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा बिंदु ए दिया गया है, आपको ए दिया गया है माइनस का 4, -3, और बी भी दिया गया है। कह रहा है इस रेखा खींचने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है? मतलब ये रेखा एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है? अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ x और y दोनों लिखे हो सकते हैं। देखो, अनुपात निकालना हो
तो यहाँ पर देखो अनुपात वाले 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अनुपात वाले कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो रेखा दी गई होगी आपको, x को विभाजित कर रहा होगा या तो y को विभाजित कर रहा होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर एक बिंदु देगा, कहेगा कि इस रेखा को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु ये है, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको क्या करना होगा, अंतः विभाजन का फॉर्मूला या बाह्यता विभाजन जैसा कहा जाए, यहाँ तो अंतः विभाजन लगेगा, तो उसमें या तो x का यूज करेंगे या तो y का, किसी एक ही अनुपात से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, केवल एक वैल्यू चाहिए, या तो x का यूज कर लो तो आंसर आ जाएगा, या y का यूज कर लो तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर x1 हमारे पास कितना दे दिया गया, -4, y1 कितना दे दिया गया, -3, x2 कितना दे दिया गया, 5, और y2 दे दिया गया 2। ठीक है, m1 m2 हमें निकालना है। अब यहाँ पर x या y में से कोई एक चीज होनी चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, x का फॉर्मूला क्या है, x1, हमारे पास अंतर विभाजन का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y का फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये है अंतर विभाजन का फॉर्मूला। बाह्यता होता तो यहाँ माइनस लगा लेते दोनों। ठीक, अब यहाँ पर देखो x1 y1 की वैल्यू दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, x वाली तो दी गई है, m1 m2 ऑलरेडी दिए नहीं गए। इसका मतलब हमें या तो x पता हो या तो y पता हो, क्योंकि m भी नहीं है और y भी नहीं है, ना तो x है, तो इनमें से हमें कोई एक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब या तो x का यूज करके निकाल लेंगे या तो y का यूज करके, किसी एक को ही नहीं यूज करना है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर x को विभाजित कर रहा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखा x अक्ष को क्या करती है, विभाजित, यहीं पर एक मेन पॉइंट विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान से, हमें क्या चाहिए था, या तो x चाहिए था या तो y, दोनों ही हमारे पास नहीं थे। लेकिन एक बात कह दी गई, क्या बात कह दी गई, कि ये रेखा जो है x अक्ष को विभाजित करती है। जब बेटा कोई भी रेखा x को काटेगी तो x पर, जैसे मान लो ये है, ये रेखा इस x को काट रही है, तो जहां पर काटेगी वहां पर y नहीं होगा। जब कोई रेखा x को काटती है तो x अक्ष पर y नहीं होता, मतलब y 0 होगा। तो एक वैल्यू तो कम से कम आपको दे दी गई है कि y बराबर 0। y बराबर क्या दे दिया गया, 0। फट से फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। ठीक है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0 बराबर m1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू में पता नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है, -3, और नीचे क्या लिख दिया, m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, y बराबर 0 हो गया, फटाक से ये फॉर्मूला लिख दिया, y की वैल्यू मान लो यहाँ रख दी। ठीक है, y1 और y2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब हमें क्या करना है, इसको भेज देना 0 में, तो ये चला गया 0 बराबर क्या हो गया, m1 यहाँ पे होगा 2m1 माइनस का 3m2। अब आप क्या करो, इस माइनस वाले को इधर भेज दो, 3m2 बराबर 2m1। सिंपली क्या करना है, 2 को भेज देना है नीचे, और m1 यहाँ पहले से था, m2 चला गया, मतलब 2 इसके नीचे 3 उसके नीचे, सॉरी 2 इसके नीचे m2 इसके नीचे, तो अनुपात क्या आ गया, 3:2 का अनुपात आ गया। दो कितने आसानी से हम लेंगे, कुछ खास नहीं था, केवल इसने इस बात को कह दिया कि x अगर यहाँ पर यही रेखा y को काटती y को काटती तो क्या कर लेते, x बराबर 0 ले लेते। अगर यही रेखा y अक्ष को काटती तो x बराबर 0 लिख के पूरा सॉल्व कर लेते हैं, x वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया गया है क्वेश्चन इसी तरीके से, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए, यहाँ पर x y देखना कि एक बिंदु दे दिया, जैसे मैंने कहा था कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फटाक से इसका नोट कर लें तो हम अगला सवाल होता है। ठीक, देखिए इस फॉर्मूले को लिखा रहने दो, क्योंकि इसका भी यूज हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए बेटा, कौन कौन से, 1 - 3, 10 दिया गया है, 1 6, -8 दिया गया है, को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन सा बिंदु, -1, 6, मतलब ये वाला इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात वही m1 m2 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु जो होता है ये होता है x और y, क्या होता है x और y। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, x1 की वैल्यू आपको दे दी गई माइनस का, ये x1 हो गया, y1 की वैल्यू कितनी दे देगी 10, x2 की वैल्यू कितनी दे देगी 6, y2 की वैल्यू कितनी दे देगी -8, x की वैल्यू कितनी दे देगी -1, y की वैल्यू कितनी दे देगी 6।
ये एक्स और वाई होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू दी गई है, आपको निकालना क्या है, m1 और m2। अब या तो आप x का यूज कर लीजिए या तो y, किसी एक फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, x का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब लिख देंगे चूंकि x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, होता है। अब m1 की वैल्यू रख लेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अच्छा m1 की वैल्यू दी नहीं गई, x की वैल्यू दी गई है, m1 तो निकालना ही भैया। x2 की वैल्यू कितनी है, ये 6 प्लस m2, x1 की वैल्यू कितनी है 3 और m1 प्लस m2। इसका इधर मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1 प्लस सॉरी माइनस का m2, 6m1 माइनस का 3m2। अब m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, इसी को इधर भेज दो तो 3m2 इधर आ जाएगा, माइनस का m2, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। क्या किया हमने, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया इससे घटा माइनस करेंगे आ जाएगा 6 और यहाँ जुड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, m2 यहीं रखना, सॉरी 2 को यहीं रखना है, 7 को नीचे भेज देना है। m1 यहाँ पहले से था, m2 को भी नीचे भेज दिया, अनुपात क्या आ गया, 2:60 का अनुपात आ गया। या तो आप x का यूज करके अनुपात निकाल सकते हो या y का, दोनों का ही आंसर क्या होगा, सेम होगा, ठीक। फटाक से नोट कर लें। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए अंता विभाजन या बाह्यता विभाजन का ही फॉर्मूला लगाना है, बस क्या है सवालों को थोड़ा सा बदल के दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ए दिया गया है, ठीक, ए कितना दिया गया, -2, बी दिया गया है 2, -6, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पी है इसके, मतलब इस रेखा पर कहीं पी है, मान लो एक रेखा है ऐसी दे दी गई, ये ए है और ये बी है, पी कहीं होगा यहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर है, पी है बस खाली पी इसी पर है। और साथ में एक चीज़ दे दी गई है, ए पी बराबर 3/7 ए बी, वही पी निकालना है कि बताओ पी क्या होगा, पी के निशान बताने हैं, ठीक। अब देखो पी तो इसको अंता विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, अंता विभाजित। अंता विभाजन के लिए देखो यहाँ की वैल्यू हमें दे दी गई -2, यहाँ दे दी 2, -6। हमें यहाँ x और y पता ही नहीं है और साथ में अनुपात भी नहीं पता है, हमें कुछ ना कुछ, दो चीज़ें गायब हो गई ना, m1 m2 भी गायब है और x y गायब है, लेकिन अनुपात की जगह पर उन्होंने ये दे दिया है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा ध्यान समझो जरा। अच्छा दिया क्या गया है, ध्यान समझोगे, अगर ए पी बराबर 3/7 ए बी, अब आपको क्या करना है, ए बी को भेज देना नीचे, तो ए पी बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 3/7। अब बहुत बच्चे इसी में खुश हो जाएंगे, अनुपात मिल गया, अनुपात अभी नहीं मिला है, ध्यान से देखो। ए पी बराबर 3 है, तो अगर सोचो ये ए पी 3 है, ठीक है, ए बी कितना है 7 है, मतलब ए से बी 7 है। हमें अनुपात क्या चाहिए, हमें अनुपात चाहिए ए पी और पी बी का अनुपात चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए पी और पी बी का अनुपात चाहिए, लेकिन यहाँ अनुपात मिल गया है ए पी और ए बी का। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए से बी तक अगर 7 है और ए से पी 3 है तो बाकी कितना बचा, 4। इसका मतलब अनुपात क्या हो गया, 3:4। मिल गया अनुपात, फट से लगा लो 3:4 से, ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, -2, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू मिल गई हमें 2, सही लिख लो, और y2 की वैल्यू मिल गई -6, और यहाँ से m1 की वैल्यू मिल गई 3 और m2 की वैल्यू मिल गई 4, m1 m2। अब अंतर विभाजन लगाओ, x और y निकाल लो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, बड़े आराम से लगा सकते हो। m1 की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 3 दी गई, 3 रख दिया। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, रख लिया। m2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -2 है, बटे
3 + 4 मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 8/7, तो टोटल आया -2/7। ये हो गया x की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, x की। अब निकाल लेते हैं y। ठीक है बेटा, क्या होगा, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। अब m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू -6 है, m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है। नीचे रख दिया 3 + 4, तो -18 8/7। ठीक है, अच्छा दोनों ही माइनस जुड़ जाएंगे, 26 हो जाएगा 7, ये हो गया y। तो हमारा आंसर आ गया। अच्छा p क्या हो गया, -2/7 -26/7। तो ये p आपने निकाल लिया। ठीक, तो इस तरीके से बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 10। ठीक है, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 10 बता दें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेखाखंड AB को एक बिंदु P जो है वो बाह्यता विभाजित करता है। अनुपात दिया गया 3:2। A और B के निर्देशांक दिए गए हैं, P ज्ञात करने हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भैया। A की वैल्यू दे दी गई है 4,3, B की वैल्यू दी गई 2,1, अनुपात दिया गया है आपको 3:2। P आपको निकालना है। एकदम सिंपल सा है, बाह्यता विभाजन का फॉर्मूला भी लगाना है, क्योंकि बाह्यता विभाजन बोल दिया था इन्होंने। हाँ, बाह्यता विभाजन बोल दिया। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1। तो ये x1 y1 x2 y2 और m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2 और p क्या है, x, y। ठीक है, बड़े आराम से निकालो, फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, x बराबर क्या लगोगे, m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। बड़े आराम से रख दीजिए, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। y की वैल्यू क्या निकालोगे, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2 लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए रखते हैं इतने ही। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ और आगे के सवालों को बताएंगे। तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए ताकि फटाफट वीडियो आती रहे और आपके सवाल होते रहें। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ।